Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 3 चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. बट क्योंकि आप सब फिर से देख रहे हो कि बोर्ड लगा हुआ है, सो कुछ रीजंस की वजह से जो है लैपटॉप अभी मेरे पास नहीं है एंड और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी बीच में, जिस वजह से मैं कुछ दिनों तक वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया, नहीं बना पाया. आई वॉज नॉट एबल टू मेक वीडियोज़ इन प्रीवियस आई थिंक 1 वीक, बट नाउ इट विल बी रेगुलर. अब से मैं काफ़ी रेगुलरिटी के साथ ये बनाने की कोशिश करूँगा और कुछ दिनों तक फॉर सम टाइम, लेट इट बी 15 days 20 days और a month मैक्सिमम, तब तक तो हम आई विल हैव टू यूज़ द बोर्ड. कुछ दिनों तक ये बोर्ड्स पे ही वीडियो बनाऊंगा जब तक कि लैपटॉप मेरे पास वापस नहीं आती है. देन वी विल अगेन स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज़ इन द लैपटॉप. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आंसर. So today's question is, we have to define pests and pesticides. Define pests and pesticides. We have to discuss about types of formulations, types of pesticide formulations. Types of pesticide formulations and need of pesticide formulation. Need of pesticide formulation. So ये आज की क्वेश्चन and we will see how we approach this answer. And I must say that you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, because the more you write the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूवमेंट आप खुद में देखोगे. So let's start. तो सबसे पहले what are pests? So pests are those living organisms. Pests are those living organisms that are harmful to crops or that damage our crops. तो पेस्ट्स वैसे अनवांटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. दीज आर दोज अनवांटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्मफुल टू आवर क्रॉप्स. दे डैमेज आवर क्रॉप्स एंड दे डिक्रीज द यील्ड ऑफ आवर क्रॉप्स. जो हमारी क्रॉप की यील्ड्स है वो इस पेस्ट्स के वजह से काफ़ी कम हो जाती है. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट पेस्ट्स इज. नाउ सेकेंड वन इज पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड क्या होती है? पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स that are used to kill pests. Used to kill pests. So it is simple डेफिनेशन कि आप सब जानते हो पेस्ट क्या होती है. जो ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे क्रॉप को डैमेज करते हैं, उनकी यील्ड को कम करते हैं. और पेस्टिसाइड्स क्या है? वो केमिकल्स हैं दैट आर यूज्ड टू किल द पेस्ट. जो ये पेस्ट है जो हमारे क्रॉप को डैमेज पहुंचा रहा है, इसको किल करने में पेस्टिसाइड्स हेल्प करते हैं. नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड नीड ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन. सो लेट मी रब दिस. थोड़ी सी आई एम सॉरी फॉर द इशू जो थोड़ी सी एक्टिव होगी अभी कुछ दिन तक, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स एज इजी एज पॉसिबल. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन पे. टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन. तो फर्स्ट टाइप इज द लिक्विड फॉर्मुलेशंस. लिक्विड फॉर्मुलेशंस. लिक्विड फॉर्मुलेशन सबसे पहले आप समझे फॉर्मुलेशन क्या होती है. तो फॉर्मुलेशन का हर एक पेस्टिसाइड 2 चीजों से बना होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस इनर्ट इंग्रेडिएंट. और ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनर्ट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है, दिस इज ए स्टेबल मिक्सचर. ये मिक्सचर क्या होता है? स्टेबल मिक्सचर. ऐसा नहीं कि दोनों अनस्टेबल हो जाए मिक्स होने के बाद. तो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? जो मेन केमिकल होता है जो हमारे पेस्ट्स को किल करता है. एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द मेन केमिकल ऑफ आवर पेस्टिसाइड दैट इज यूज्ड टू किल द पेस्ट्स. एंड द इनर्ट इंग्रेडिएंट क्या होता है? हम इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट में मिक्स करते हैं फॉर अदर पर्पसेस. वो हम नीड में जैसे डिस्कस करेंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, सेफ्टी बढ़ जाए. एक्टिव इंग्रेडिएंट की जैसे केमिकल है तो जो भी हम उसके हैंडल करेंगे तो सेफली हैंडल कर पाए, उसकी स्टोरेज इजी हो जाए, इजी टू अप्लाई हो जाए. तो इन सब चीज़ों की वजह से हम इसमें इनर्ट इंग्रेडिएंट मिलाते हैं और इन दोनों का मिक्सर एक स्टेबल मिक्सर होता है जिसको हम लोग पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन कहते हैं. तो अब लिक्विड फॉर्मुलेशन क्या होता है? जब हम इस एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनर्ट इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो लिक्विड रिजल्ट होता है. मतलब
सॉलिड नहीं मिलेगा, जो आपको फॉर्मुलेशन मिलेगी वो एक लिक्विड फॉर्मुलेशन मिलेगी, दैट इज व्हाट लिक्विड फॉर्मुलेशन इज। अब इसके दो चार टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। तो इसमें क्या होती है, इसमें इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लिक्विड है और वो कंसंट्रेट है, मतलब कि वो काफ़ी कंसंट्रेट करके उसको रखा गया है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर या कोई अदर लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, वी मिक्स लिक्विड ऑन इट, जनरली वी मिक्स वाटर, और वाटर से क्या हो जाता है, ये डाइल्यूट हो जाता है एंड इट इज़ डाइल्यूटेड बाय दी वाटर, और उसके बाद इसको यूज करते हैं हम, इसीलिए इसको कहते हैं इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। नेक्स्ट वन इज सॉल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि सॉल्यूशन है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट भी इसकी लिक्विड है और इनर्ट इंग्रेडिएंट भी इसकी लिक्विड है। फिर भी है लिक्विड फ्लोएबल। तो इसमें क्या हो रही है, इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट या तो लिक्विड हो सकती है या तो फिर इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, पाउडर फॉर्म में है, और जब हम उसको मिक्स करते हैं लिक्विड से, इसकी इनर्ट इंग्रेडिएंट क्या है, लिक्विड, यानी वाटर भी हो सकती है, उसे जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये क्या होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन बन जाती है। सो दैट इज व्हाई लिक्विड फ्लोएबल। नेक्स्ट वन इज एरोसोल। अब एरोसोल क्या होती है, एरोसोल क्या होता है कि जो लिक्विड, जो भी हमारी ये लिक्विड कंसंट्रेट है, उसको हम लोग प्रेशराइज्ड करके रखते हैं, ठीक है, वो प्रेशराइज्ड कंटेनर के अंदर रहता है, प्रेशर से निकलता है, प्रेशराइज्ड कंटेनर के अंदर रहता है, और प्रेशर से निकलता है, इसलिए हम लोग कैसा दिखता है, फॉग की तरह दिखता है, और इवन से स्मोक की तरह दिखता है। एरोसोल्स एयर की तरह निकलेगा वो, क्योंकि प्रेशर से हम उसे निकाल रहे हैं, कंटेनर जो उसकी प्रेशर से उसे बाहर निकाल रही है, सो इस वजह से ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट लिक्विड फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट वी हैव ड्राई फॉर्मुलेशंस। लेट मी रब इट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लिक्विड फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं। Now let's move to dry formulations. Number 2, not number 3, number 2, dry formulations. अब ड्राई फॉर्मुलेशंस में क्या है कि मतलब अगर आप इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनर्ट इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे तो एक सॉलिड आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है, ड्राई फॉर्म मिलेगा। ओके, अब इसके दो एग्जाम्पल्स क्या क्या। नंबर 1 पे डस्ट जो सिंपल एक्टिव इंग्रेडिएंट भी पाउडरी फॉर्म में होगा, इनर्ट इंग्रेडिएंट भी पाउडरी फॉर्म में होगा, दोनों को मिक्स करेंगे तो डस्ट की तरह से मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव बेड्स। बेड्स में क्या होता है, सॉलिड एक्टिव इंग्रेडिएंट होती है, पर अगर आप इसके इनर्ट इंग्रेडिएंट की बात करोगे तो वो भी सॉलिड ही होती है, पर उसको हम अट्रैक्टेंट कोई डालते हैं। अट्रैक्टेंट दैट इज कि कोई फूड डाल दिया या कुछ डाल दिया, उसमें केमिकल्स मिक्सड हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट एज केमिकल्स मिक्सड है जो कि सॉलिड ही है, पर इनर्ट इंग्रेडिएंट क्या, कोई अट्रैक्टेंट है। जैसे ही आगे उसको पेस्ट खा रहा है, इट इज बीइंग किल्ड, जैसे वो खा रहा है वो मर जा रहा है, तो इसको बैक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव ग्रेन्यूल्स। नाम से पता चल रहा है ग्रेन्यूल्स, इसके भी एक्टिव और सॉलिड दोनों ये हैं। नेक्स्ट वी हैव सोल्यूबल पाउडर्स। ये भी पाउडरी फॉर्म में रहती है, पर इसको हम लोग क्ले में मिक्स कर देते हैं या कभी कभी वाटर में भी मिक्स कर देते हैं, तो इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट तो आपकी सॉलिड ही होती है, इनर्ट इंग्रेडिएंट भी सॉलिड ही होती है, पर इसको जो मिक्स करते हैं यूज़ करने टाइम में या तो क्ले में मिक्स करके अप्लाई करते हैं या तो फिर वाटर में मिक्स करके अप्लाई करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ड्राई फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट वे ऑफ फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स आर नथिंग बट पॉइजनस गैसेस। फ्यूमिगेंट्स कुछ नहीं बट क्या है, पॉइजनस गैसेस हैं। दीज आर द पॉइजनस गैसेस, मतलब केमिकल्स, वो जो पॉइजन होती है, वो जो केमिकल्स जो भी हमारे, उसको हम गैसियस फॉर्म में रहते हैं। जनरली ये पॉइजनस गैसेस ही होते हैं, और क्यों ये गैसेस के फॉर्म में रहते हैं कि उनको रिलीज किया जाता है हाई प्रेशर के अंदर, जैसे हमने एरोसोल्स में देखा, दे आर रिलीज अंडर हाई प्रेशर। जब हाई प्रेशर में इसको रिलीज किया जाता है तो ये गैसेस के फॉर्म में निकलते हैं। नेक्स्ट वी हैव नंबर 4 वी हैव एडजुवेंट्स, सॉरी एडजुवेंट्स। अब एडजुवेंट्स क्या होते हैं, एडजुवेंट्स आर इनर्ट केमिकल्स। इसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है वो है इनर्ट केमिकल्स, एंड दीज इनर्ट केमिकल्स आर मिक्स्ड विद पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशंस, और यू कैन से टैंक यूज जो होता है, जैसे कि हम लोग
फर्टिगेशन में यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग एडजुवेंट्स यूज करते हैं। तो दी आर जनरली इनर्ट केमिकल्स विच आर मिक्स्ड विद पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन। पहले से कोई पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन, उसकी कुछ इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, कुछ उसके और भी पेस्टिसाइड स्मोक पेस्ट्स को किल करे, वो सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो उसमें हम लोग एडजुवेंट्स ऐड कर देते हैं। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया, लिक्विड फॉर्मुलेशन, ड्राई फॉर्मुलेशन, फ्यूमिगेंट्स एंड एडजुवेंट्स। Now let's move to the next part of the question, that need of pesticide formulation। तो लोग को क्यों पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन चाहिए, ऐसे डायरेक्ट हम केमिकल क्यों नहीं डाल देते हैं? The need is that it increases the effectiveness of the chemicals present in the pesticides. It improves safety feature, क्योंकि देखो पेस्ट को तो एक फार्मर ही अप्लाई कर रहा है कि इंसान ही अप्लाई कर रहा है, तो उसकी सेफ्टी फीचर्स को इन्हेंस का इम्प्रूव कर देता है ताकि इट इज़ नॉट हार्मफुल टू दैट फार्मर। इट इन्हेंसेस हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ताकि उसकी हैंडलिंग आसान हो जाए, उसकी स्टोरेज आसान हो जाए, कोई स्टेबल प्रोडक्ट में अधिक देर तक रह, ऐसा नहीं कि केमिकल्स कुछ होते हैं कि कहीं पे भी हल्के से एयर के कॉन्टेक्ट में आ गया, वाटर कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे बनाना है, इसमें ऐड करना है इनर्ट इंग्रेडिएंट को कि वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट, दे आर ईजी टू अप्लाई करना तो ईजी होता है। सो दीज आर सम ऑफ द नीड्स, और भी काफ़ी सारे नीड्स और जो भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं छूटे वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस के रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए, और आप लाइक से सब्सक्राइब करो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और बेसिक वीडियोस बनाते रहें। और अभी बोर्ड्स पे बना रहा हूँ तो काफ़ी मेहनत लग रही है, तो अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा मुझे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।